कटरा में डंपिंग यार्ड की समस्या से जूझ रहे लोगों ने म्युनिसिपैलिटी के कूड़े से भरे ट्रकों को आज रोक दिया और उन्हें डंपिंग यार्ड में कूड़ा फेंकने नहीं दिया। प्रदर्शन करते हुए लोगों का साथ पूर्व एमएलए देवेंद्र राणा ने भी दिया और उन्होंने कहा कि कटरा साझा है और हमारी विरासत है, इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि माँ वैष्णो की नगरी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। देखिए, जो कटरा का शहर है, इसकी एक तो आबादी बढ़ रही है और आने वाले यात्रु जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं माता वैष्णो देवी जी की कृपा के साथ। और हमारा ये मानना है कि जो कटरा शहर का वेस्ट मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट है वो एक बड़े साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए ताकि लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट भी हो और डाउन द स्ट्रीम जो डाउन द लाइन जो एरियाज़ हैं उनको नुकसान ना हो। आज क्या हो रहा है, ये यहाँ डंपिंग कर रहे हैं और डंपिंग करके नालों के ज़रिए जो है पानी झज्जर में जा रहा है। झज्जर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पड़ता है वहाँ एक इतना साफ़ सुथरा निर्मल पानी होता था झज्जर का, आज पानी काला हो गया है और वहाँ की एक्वेटिक लाइफ ख़राब हो रही है। झज्जर नाला ख़राब हो रहा है और फिर आखिर में झज्जर नाले से ये सारा पानी जो है ये चला जाता है वहाँ तवी में। तो ये सारा जो परेशानी है ये सारी ना केवल झज्जर नाला ख़राब हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ, ये सरपंच हजरात मेरे पास यहाँ आए थे, इन्होंने कल मुझसे कहा, इसीलिए मैं आज आया क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये अगर आज हमने नहीं रोका तो ये फिर रुकेगा भी नहीं और ये चलता जाएगा और जैसे देवक ख़राब हुई फिर वैसे ख़राब हो जाएगी, जैसे तवी ख़राब हुई वो ख़राब हो जाएगी। बाद में फिर इसको कई करोड़ों रुपए लगा के इसको रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम बनेगा, इसकी सफाई का प्रोग्राम बनेगा, तो आज क्यों ना रोकें। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को एक जन आंदोलन चलाना चाहिए। डीसी साहिबा बड़ी काबिल हैं, हाउसिंग कमिश्नर बड़े काबिल हैं धीरज गुप्ता जी, मेरी दोनों से बात हुई है, दोनों का पॉजिटिव रिस्पांस था, वो चाहते हैं कि इस मसले का हल हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नर साहब इसमें खुद इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि वो श्राइन बोर्ड के भी चेयरमैन हैं और कोई ना कोई हल इस चीज़ का निकालेंगे ताकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक साइंटिफिक तरीके से हो और लोगों को यहाँ परेशानी ना हो। अब जो लोग यहाँ की आबादी है, अगर यहाँ डंपिंग साइट यहाँ बना दी जाती है, इल ट्रीटेड अनट्रीटेड अगर उसमें पड़ता है तो ये सब लोगों को परेशानी होगी, लोगों ने रहना कैसे। ये बड़ी एक लोगों की जायज़ मांग है, इसलिए मैं यहाँ हाजिर हुआ। सर, ये पुराना मसला है, 5-7 साल का, क्या कहना है? देखिए, बात यह है कि लोगों का जमहूरियत में फ़ैसला होता है। ये इलेक्शन जो है इसका नतीजा क्या आएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये नतीजा जो भी आएगा ये फैसला एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो। लोगों ने इस बार ये वोट डाला ये करके कि मोदी साहब को बनाना है या किसी और को बनाना है, और शायद लोगों को कोई अल्टरनेटिव दिखा नहीं होगा तो तभी शायद लोगों ने वोट दिया होगा। लेकिन बात यह है कि ये जो जमहूरियत का तकाजा है, अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव मजबूत नहीं होगा, अगर आपका एमएलए आपका एमपी मजबूत नहीं होगा, आपका खुंड मजबूत नहीं होगा तो आपका कोई नहीं सुनेगा। किसी ने आके मोदी साहब के पास नहीं जाना है वोट देने। लोगों को तकलीफात होती हैं जब कमज़ोर लोगों को आप बनाते हैं, और लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप एग्जिट पोल पे भी जाएं, आने वाली सरकार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। और क्योंकि आप एग्जिट पोल को ही लेके चलते हैं, मैं एग्जिट पोल पे यकीन नहीं करता, पर अगर एग्जिट पोल पे भी लेके चलते हैं तो उसके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें मिल रही हैं। हमने 3 ही लड़ी हैं, अगर तीनों हमें मिल जाती हैं, अगर एग्जिट पोल ही ठीक है तो मैं समझता हूँ आने वाली सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस बार सरकार बनती है तो मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जम्मू के साथ इंसाफ होगा और जम्मू का हक जो है वो जम्मू को हम दिलाएंगे और एक मिसाल कायम करेंगे ताकि दूसरी जमातें भी देखें जो ज़्यादा जम्मू की बात करके यहाँ जम्मू में राज करके गई हैं, उन्होंने 4 साल में जो नहीं किया। हम अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जम्मू का हक को उसको दिलाएंगे और जम्मू की मजबूती होगी और एक मिसाल हम कायम करेंगे ताकि इनको सबक मिले। जो जम्मू के ठेकेदार अपने आप को कहते हैं उनको मिसाल मिले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू के साथ कैसा इंसाफ किया। गल ये है किन्ने इतने लोग खड़ोते होने ना, 100 200 150 आदमी होने। एक गल याद रखो, अगर तुसें निश्चय कर लो कट्ठे हो जाओ तो कोई तुसें लीडर की जरूरत नहीं, लेकिन आपू कट्ठे हो। ये नहीं है एं जी सुट्टा दा डंपे देखो जी वो नलायक है तो वो करिए, ये किश नहीं होना। सारे कट्ठे हो जाओ, इन्ना मजबूत इतने फ्रंट बनाओ, तुम एक एंटी डंपिंग यार्ड फ्रंट बनाओ। कोई जरूरत नहीं सियासत की, ना साड़ी जरूरत ना कुछ। देखो जी मैं तुसें गल दसां, मी तकलीफ हुई ना, झज्जर का पानी गंदा होया ना, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी गंदा होया ना, अऊं दौड़दा आया
क्योंकि मी तकलीफ हुई, मी पता कल वो मेरे लिए परेशानी बननी है, मैं मेरे लोगों लिए परेशानी बननी है। अज तुहाडे लिए इत्थे परेशानी है, तुसें इकट्ठे होना चाहिए। ये ना कोई मजहब है, ना जात है, ना ये कोई सियासत है, सारे इकट्ठे हो। और जेडे तुहाडे मकामी लीडर हैं उन्हें भी आखो कि आउण इत्थे, ये शर्म की कोई गल नहीं है। कल ये चीज़ गंदी हो सारे दे गले घंटी पाउणी है। ये नहीं है कि इन्हें बदबू आऊ तो बाकियां दा नहीं। जेड़ा भी सालिड ट्रीटमेंट का कुछ वेस्ट प्रोग्राम बनाना तुसें उसे प्रॉपरली बनाना। इत्थे टिकरी बनया तदों भी बड़ा रौला पाया लोकें, रौला तां ही गया। इसलिए मेरी तुहाडे अगे ये है कि इकट्ठे होइए, सरकार के लाओ। इस वेले कोई वो नहीं है, रिप्रजेंटेटिव सरकार नहीं है, गवर्नर साहब के कन्नै मिलना चाहिए। अस भी गवर्नर साहब कन्नै गल करके इकट्ठे हो जाओ। अगर तुम समझते हो कि तुहाडी मुसीबत है, मुसीबत की आवाज़ चुकनी चाहिए। इस वेले तुहाडा भी साथ होना चाहिए। तुस मीडिया दे हो, तुसें सारे इकट्ठे होना चाहिए। यू शुड ऑल गेट टुगेदर एंड डू इट। करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। बाकी साड़ी तरफा तुसें मैं दस्सी ओड़ा, अऊं अज आया एक गुफ्तन नशिस्तन बरखास्तन नहीं है, ये रूह अफजा पीती ते चली है। ये देवेंद्र राणा आया पापा, ये वो पैदल नहीं काम है, ये पैदल नहीं है। जो आखोगे राती आखो राती तो पुज्जिया तो सारे आए थे, तो सवेरे अऊं पुज्जी है। लेट इसलिए हुई है 5 ग्राई एक आदमी मरी रहा। तो कोई ढिला कम नहीं है साढ़ा, ढिला कम नहीं है कि टैलीफोन किया चलो नारे लाए। असें केह्ड़ा वोट लैना तुहाडे कोला, ना तुसें देना। बिल्कुल सही ते पापा मैं तो इसलिए आया, मैं अपनी झज्जर बचाई ला ते कन्नै आए दे कोई मेरे को आओ तो मेरी जिम्मेवारी है। चलो देने या नहीं देने, परमात्मा माता रानी दिखा दी सारे दिलें ही, सारे दिलें ही संभली ना हूँ। लेकिन गल के होना या नहीं होना परमात्मा जानदा। माता रानी की सारे का पता, दिले दे अंदर सारे टैलीस्कोप लगी थी, मी भी लब्भा दी टैलीस्कोप है जी। तो मेरा सिर्फ ये गल है कि बाद च गल जो भी होनी, लेकिन इस वेले मसला संझ है, कटरा संझ है। एक गल याद रखो, कटरा जिहड़ा साड़ी विरासत है और माता वैष्णो देवी की वजह कन्नै सारे हैं। इसलिए ये कोई जात नहीं, कोई बरादरी नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, ये असें इकट्ठे हो जाना चाहिए। और ये बड़ी सिंपल जी गल है, कटरा खूबसूरत होएगा, साड़ा मत्था खूबसूरत होएगा। कटरे की खूबसूरती बनेगी, साड़ी खूबसूरती बने, पूरे जम्मू कश्मीर की अज जम्मू दे विच अगर माता वैष्णो देवी दे प्रकाश नहीं होंदा तो फाके लग जाने थे। सब कुछ है तो माता वैष्णो, तो जिथे माता वैष्णो देवी दे जिथे चरणन तो जिथे शुरू होंदी है यात्रा, वो खूबसूरत होना चाहिए। ये साड़ी कोशिश सिर्फ तुहाडे चंद मकाने लिए नहीं है, साड़ी सारे की कोशिश होनी चाहिए। कटरा जिहड़ा है अज 3 शहर हैं, तुसें मेरा बयान नहीं पढ़े हो ना, मैंने कहा था कि 3 शहर हैं। मैंने कहा था स्मार्ट सिटी एक जम्मू में बनाइए, एक श्रीनगर में बनाइए और कटरा में बनाइए। मैंने असेंबली में कहा था, क्योंकि कटरा में देखिए मैंने उस वक्त निर्मल सिंह जी हाउसिंग मिनिस्टर थे, मैंने असेंबली में कहा था कटरा जो है वो स्मार्ट सिटी होना चाहिए। क्यों? जो आदमी पूरे हिंदुस्तान या दुनिया से आता है उसको जम्मू भी नहीं दिखता, उसको श्रीनगर भी नहीं दिखता, उसको पहले कटरा दिखता है। अगर कटरा खूबसूरत होगा तो हमारा वहाँ जाके लोग कहेंगे कि कटरा बड़ा खूबसूरत शहर है। तो मैंने उस वक्त उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप स्मार्ट सिटी मांग रहे हैं, जम्मू, श्रीनगर और कटरा को स्मार्ट सिटी बनाइए। आप देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए असेंबली का। उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं हम कर रहे हैं, किया नहीं तो उस वक्त मैंने निर्मल सिंह जी से कहा था कि आप बराए मेहरबानी कटरा में अपनी यहाँ पे वो करिए, इसको खूबसूरत बनाइए। आप आए हैं, पीपल जो यहाँ के लोग हैं इनका भी मनोबल बढ़ा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सर होता क्या है, लोकल लीडर्स का कोई साथ ना होने की वजह से ये मामला यहीं तक कराया जाता है। मनकोटिया साहब भी आए थे, he did the same thing, he called the DC straight away and they had a conversation about this। लेकिन होता क्या है कि कुछ होता नहीं है उसके बाद। आप क्या मेरी बात याद सीरियस अबाउट दैट सर? देखिए मेरी सरकार, हमारी सरकार नहीं है, सरकार भाजपा की यहाँ पे भी, और अब आपने दिल्ली में भी शायद आपने दोबारा भाजपा की बना दी है। और यहाँ से तो आपके मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और MLA भी जो हैं वो मंत्री रहे हैं, तो इनकी जिम्मेवारी बनती है कि इसको करें। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा, आपने बोला ये देवेंद्र, मेरी बात वही जवाब दे रहा हूँ, आवाज़ उठानी चाहिए। बन में जिससे टोल प्लाजा लगा तो मैं वहाँ अपने लोगों के साथ हड़ताल में बैठा, ये सारे मेरे साथी वहाँ बैठे। हमने कहा हम उतनी देर भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक ये नहीं होगा कि लोकल एरिया बंद होगा। लोकल एरिया बंद हो गया। आज मैं देख रहा था इश्तिहार कि उधमपुर में आवाज़ उठ रही है, कोई कटरा में आवाज़ उठ रही है। भाई उस वक्त क्यों नहीं? उस वक्त मैंने जब लोगों से कहा, लोगों ने कहा नहीं जी नहीं, ये कटरे नगरोटे वाले नहीं पढ़ा। अगर आपको तकलीफ है
और अगर सरकार आवाज़ आपकी नहीं सुनती है तो आप एजिटेशन करनी चाहिए। आपको क्यों हक है आपको, अगर सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुनती अपनी आवाज़ को उठाइए, हर तरीके से उठाइए। मैं नहीं इस बात के हक में हूँ कि एजिटेशन की जाए। पहला हक ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि सरकार को मना के सरकार के ज़रिए हम काम करें। आज डीसी साहिबा ने आश्वासन दिया है, हाउसिंग कमिश्नर ने आश्वासन दिया है, मुझे उन पर यकीन है। अगर ये नहीं होता है तो हफ्ते के बाद दोबारा एक मीटिंग कराइए, एक फ्रंट बनाइए, सारे इकट्ठे हो जाए, हम भी बैठ जाएंगे आपके साथ। आप दीजिए धरना, आप रोड बंद करिए, सबको करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन उससे पहले, एजिटेशन करने से पहले सरकार को एक मौका देना चाहिए। आज सरकार से बात हुई है, हफ्ता देख लीजिए, हफ्ते के बाद नहीं होता तो फिर आ जाइए, हम लोग सारे बैठ जाएंगे और इन सब से कहिए सब बैठ के यहाँ बात करें, क्योंकि आखिर सरकार को लोगों की आवाज़ सुननी है। सरकार लोगों के लिए है और लोगों की आवाज़ जो है वो यही है कि ये नहीं होना चाहिए। तो फिर पहले मुझे ये बताइए, बनाने किसने दिया? इतनी बड़ी रोड बन गई, आप लोग कहाँ थे? ये रोड बनी है कैसे हुआ? 101 कनाल का जो पीस है ये ट्रांसफर हुआ तो आप कहाँ थे? देखिए ना, लोगों को भी थोड़ी होश करनी चाहिए ना। आज आप आवाज उठा रहे हैं जब सारी सड़क बन गई, आज आप आवाज उठा रहे हैं जब 101 कनाल ट्रांसफर हो गया। जब 101 कनाल ट्रांसफर हो रहा था कैसे हो रहा था, उस वक्त नहीं कोई बोला। नहीं, अब चलिए वो तो कहने की बात है ना, क्या कह रहे थे। जो बनवाने वाले होते हैं उनको सब पता होता है, जो सरकार में उनको नहीं पता कि क्या बन रहा है। और अगर पार्क भी बना रहे हैं तो इनको पार्क बनानी चाहिए। यहाँ नाले केड़ी पार्क बननी है, फूकने जोगी पार्क ही बननी।